प्यारे बच्चों, मैं सुनील मैम आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, अभी तक आपने पढ़ा अमीर खुसरो के गीत, लेकिन आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं अमीर खुसरो के दोहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कितने दोहे हैं। 5 दोहे हैं आपके सिलेबस में, हमको पढ़ना है, अतिरिक्त नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या दिया गया है आप देखिए। गोरी सोए सेज पर, क्या दिया गया है, अभी इस दोहे को देखिए आप। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भय चौह देश। अब आप लिखेंगे हर बार की तरह कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं और दोहे से, अमीर खुसरो के दोहे से ली गई हैं। और प्रसंग में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में आत्मा परमात्मा के मिलन की बात की है कि मानव जीवन आत्मा और परमात्मा पर निर्भर है। परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा क्या होती है, व्याकुल होती है। फिर व्याख्या है, आइए व्याख्या देखते। संदर्भ आप बताया है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या पे आएंगे। अब व्याख्या देखेंगे। वैसे तो हमने दे दिया है कि देखो आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे आप क्या करेंगे, रटेंगे, लेकिन आपको समझ के पढ़ना है। तो दोहे को देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए मेरे साथ। क्या लिखा गया है कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भेजो देश। अब कह रहा कि अमीर खुसरो जी कह रहे हैं कि गोरी सोए सेज पर, कौन गोरी, गोरी मीन्स आत्मा, आत्मा की बात कर रहा है। परमात्मा क्या है, उसका साजन है। और आत्मा गोरी है जो अपने साजन से मिलने के लिए, अपने ईश्वर से, अपने स्वामी से मिलने के लिए, आत्मा रूपी स्वामी से मिलने के लिए, परमात्मा रूपी स्वामी से मिलने के लिए आत्मा रूपी गोरी क्या है, बेताब है। तो कह रहे कि गोरी सोए सेज पर, क्या है, आत्मा अब आत्मा का लास्ट समय आ गया है। अब उसे चारों तरफ संध्या, जैसे दिन के बीत जाने पर संध्या आ जाती है, दिखाई नहीं देता, वैसे कैसे लग रहा है कि चारों तरफ संध्या है। अब गोरी सो रही है, अब क्या है, गोरी सोए सेज पर, जैसे लग रहा है कि मुख पर डाले केस, अपने काले काले बालों को ऐसा लग रहा है कि केस को डालकर गोरी, यानी गोरी कौन, आत्मा सो गई है। चल खुसरो घर आपने, अब खुसरो कह रहे हैं कि अब घर जाने की बारी आ गई है। अपने घर मीन्स परमात्मा के घर जाने की बारी हो गई है। किसकी, आत्मा की। रैन भई चौदेश, अब तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। रैन मीन्स रात हो गई है, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या हो गया है कि अब घर जाने की बारी आ गई है, यानी कि जो आत्मा है अपनी परमात्मा से बिछड़ गई है, अपने घर से बाहर है। अब क्या है, दिन भर जैसे इंसान घूमता है और शाम हो जाने पर अपने घर वापस जाता है, तो वैसे कह रहे हैं कि अब मेरे सामने अमीर खुसरो अपने को आत्मा बता रहे हैं और गुरु को परमात्मा बता रहे हैं। गुरु उनका ये हमने बताया था, निजामुद्दीन अवलिया उनके गुरु थे। निजामुद्दीन अवलिया उनके गुरु थे और उनकी मृत्यु पर ये दोहे लिखे थे। उन्होंने कहा कि हमारा परमात्मा हमसे बिछड़ गया है, क्योंकि उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। और जब इसकी सूचना मिली अमीर खुसरो को, तो दूसरी जगह थे जब मृत्यु हुई, तो दौड़ते हुए आए और उनकी लाश पर बैठकर, लाश के पास बैठकर उन्होंने ये दोहे लिखे कि गोरी सोए सेज पर, यानी कि जो हमारा गुरु है, हमारा स्वामी है, हमारे परमात्मा हैं, वो क्या सो गए हैं। ठीक है, मुख पर डाले केस, ऐसा लग रहा है कि केस डालकर सोए हुए हैं। चल खुसरो घर आपने, अब खुसरो कह रहा है कि हे खुसरो, घर चलो, अब तो चारों तरफ क्या है, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। रैन भई चहु देश, यानी चारों तरफ रात ही रात नज़र आ रही है। देख लीजिए। और इसकी भाषा आप क्या जान रहे हैं, खड़ी बोली। इसकी अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है, आप जानते हैं। तो इन्होंने क्या, खड़ी बोली
प्रयोग किया। रस कौन सा है? तो रस इसमें हमने बताया कि जो भक्ति से संबंधित हो, जहाँ तक वो क्या होता है, शांत रस होता है। निर्वेद किया गया, निर्वेद इसमें है ना, अंतः मन से निकल रहे हैं वर्ड, तो निर्वेद है इसमें शांत रस होगा। अलंकार रूपक, इन्होंने गोरी सोए सेज पर, यानी ये नहीं माना गया कि आत्मा रूपी गोरी, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि आत्मा को ही गोरी मान लिया गया। तो जहाँ माना जाए, जहाँ सासी से उपमा दी जाए कि उसके समान तुलना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। लेकिन जहाँ उसी को ही उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगले उस पे चलते हैं, दोहे पे। अगला दोहा आपका है कि खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को, दो भैं एक रंग। कहा खुसरो रैन सुहाग की, यानी जो सौभाग्य भरे दिन थे, आपके प्रसंग संदर्भ वही रहेंगे, प्रसंग भी सेम वही रहेगा। पूर्ववत है कि जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए परेशान है, मिलने के लिए क्या है, परमात्मा से मिलने के परेशान है। और परमात्मा कौन है? उनके गुरु निजामुद्दीन अवलिया। आत्मा कौन है? आत्मा जो परमात्मा में ही बसती है, तो वो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि खुसरो मीन्स अपने आप को संबोधित करते हुए कि खुसरो रैन सुहाग की, यानी जो सौभाग्य भरी, रैन मीन्स रात होता है, सौभाग्य भरी रात थी। जागी पी के संग, पी मीन्स पिया, प्रिय जो होता है, पी के संग, तन मेरो पियू को, यानी जो मेरा तन मेरा है, यानी मेरी जो शरीर है वो मेरा है, लेकिन मन मेरे बस में नहीं था, वो मेरे प्रिय का था। पियू मीन्स प्रिय, देखिए पी मीन्स प्रिय और पियू मीन्स प्रिय, ठीक है। तो जो शरीर था वो तन मीन्स शरीर, तो जो तन था मेरो यानी मेरा था, लेकिन मन पियू को, यानी मेरा मन जो है मेरा नहीं था, वो मेरे प्रिय का था, परमात्मा का था, मेरे स्वामी का था। दो भय एक रंग, अब मन और शरीर एक हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या है, हमें तो अपने पिया के संग जाना है। अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, यानी सौभाग्य भरी रातें तो हमने अपने स्वामी के साथ जागा। तन मेरो, अब शरीर तो मेरा रह चुका है, लेकिन जो सौभाग्य भरी रातें उनके साथ बिताई हैं मैंने, वो क्या है, वो अब तो मन मेरे में रहता ही नहीं है। मन तो क्या है, हमारे परमात्मा में ही रम चुका है। इसलिए तन मेरो मन पियू को, दो भय एक रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा वही है आपकी, अलंकार वही है, रूपक अलंकार है, शांत रस है, सब कुछ वही है, यथावत पूर्व, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, आपका दिया गया ना इसमें इन पंक्तियों में जो था पीयू, उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। जैसे वो पीयू भयो, ये सब क्या है, ब्रज भाषा है। रस शांत रस है, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया था। आइए देखते हैं अगला दोहा। तो अगला दोहा है, देख मैं अपने हाल को, रोऊं जार ओ जार, मैं गुणवंता बहुत हैं, हम हैं देख मैं अपने हाल को, रोऊं जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत हैं, हम हैं अवगुणहार। कहा, अब देखिए, देख उनके हाल को, अब क्या कह रहे हैं, देखिए संदर्भ सेम वही है, प्रसंग में थोड़ा बहुत किस सर्वगुण संपन्न, लेकिन क्या है, सर्वगुण संपन्न। देखिए कहा गया ना, कवि का कहना है कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, लेकिन आत्मा में अनेक सांसारिक दोष हैं, आ चुके हैं। अपनी दशा देखकर आत्मा को रोना आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं व्याख्या इसकी क्या है। व्याख्या, कहा, देख मैं अपने हाल को, रोऊं जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत हैं, हम हैं अवगुणहार। यानी कवि कह रहा है
कि जब तक आत्मा ईश्वर के पास थी उसमें कोई दोष नहीं था। यानी जब तक मेरे गुरु थे, ध्यान दीजिए इसमें ऐसे नहीं दिया गया, लेकिन आपको संबोधित करके बताना होगा कि जब तक, देखिए, देख मैं अपने हाल को रोऊं जार ओ जार, ठीक है, अत्यधिक जार ओ जार मीन्स बेहाल हो जाना, बेबस होना, व्याकुल होना, ठीक है, जार ओ जार, ठीक है, एकदम अंदर से अभिव्यक्ति निकल रही है आपके अंदर। तो देख मैं अपने हाल को रोऊं जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत है, वह क्या है, गुणवंता बहुत हैं, मैं अवगुणहार। यानी आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, स्वयं को आत्मा मानते हैं, अपने गुरु को परमात्मा माना। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाल पर आज रो रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे गुरु आज नहीं रहे, ठीक है, और ये आत्मा उनसे बिछड़ गई है, किससे, परमात्मा से, उनसे मिलने के लिए बेताब है। और कहा कि देख मैं अपने आज इस हाल को देखकर मैं क्या कर रहा हूँ, हाल रोऊं जा रो जाए, व्याकुल होके रो रहा हूँ। वह गुणवंता बहुत थे, वह क्या थे, वह गुणवान थे, वो बहुत ही गुणवान थे। हम हैं अवगुणहार और मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, मुझे अवगुणों से दूर करने वाले तो मेरे गुरु निजामुद्दीन अवलिया ही थे। और इसीलिए क्या है, ये आत्मा उनसे मिलने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए बेहाल है। फिर एक बार समझ लीजिए, देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार, वह गुणवंता बहुत हैं, हम हैं अवगुणहार। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि अपने गुरु के बिछड़ जाने पर मैं क्या हूँ, बेसहारा हूँ, अकेले हूँ, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे परमात्मा, मेरे निजामुद्दीन अवलिया रूपी परमात्मा मुझसे बिछड़ गए हैं। और परमात्मा के बिछड़ जाने पर ये आत्मा अकेली पड़ गई है। और जो परमात्मा थी वो गुणवान थी, अनेक गुणवान थी, गुणों का भंडार थी, और उतना ही क्या, हम हैं अवगुणहार, और उतने ही हम अवगुण वाले हैं। हमारे अंदर तो दोष कूट कूट के भरे हुए हैं। गुरु थे तो हमारे अवगुणों से हमको दूर करते थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कौन सी भाषा है, तो इसमें जो भाषा प्रयोग की, खड़ी बोली मिश्रित भाषा, उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ कहा गया जार ओ जार, कहा गया ना, तो ये शब्द किसका है, ये शब्द आपका उर्दू भाषा, जार ओ जार, ठीक है। वह गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुण हार, तो खड़ी बोली भी है यहाँ नीचे की लाइनों में, ऊपर आपका जार ओ जार दिया गया उर्दू भाषा में। तो उर्दू और खड़ी बोली का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मिला जुला रूप है। रस शांत रस, पहले ही बताया कि सारे दोहों में शांत रस का ही प्रयोग किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। कहा अगला दोहा है, सेज सूनी देख के मैं रोऊं दिन रैन, सेज सूनी देख के मैं रोऊं दिन रैन, पिया 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 कहती मैं पल भर सुख ना चैन। फिर से एक बार, सेज सूनी देख के मैं रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख ना चैन। सेज मीन्स है, आप जाने बिस्तर, सूनी मीन्स खाली होना है। उसके बाद कुछ इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है। संदर्भ पूर्ववत है, प्रसंग भी है कि प्रति ईश्वर के प्रति अपनी अभिव्यक्ति किया। और उनका ईश्वर कौन था, तो उनके ईश्वर उनके गुरु स्वयं थे। और जैसे कोई पत्नी क्या होती है, अपने पति से अलग हो जाने से दुखी होती है, वैसे ही निजामुद्दीन अवलिया से उनके गुरु थे, उनसे अलग होने पर अमीर खुसरो का हाल है। अब कह रहे हैं, देखिए पहले दोहे देखिए, इसको मत रटिए, इसको तो आप बाद में रट लेंगे जब समझ लेंगे। देखिए कि सेज सूनी देख के मैं रोऊं दिन रैन, दिन रैन हमने बताया, दिन मीन्स दिन होता ही है, रैन मीन्स रात होती है, रैन मीन्स रात, ठीक है। सेज सुनी, खाली सेज को देखकर, किसकी सेज देखकर, उस परमात्मा की सेज देखकर, अपने स्वामी का, अपने प्रिय का सेज देखकर। उनके स्वामी कौन थे, उनके प्रिय, उनके परमात्मा कौन थे, उनके गुरु निजामुद्दीन अवलिया, और उनकी सेज को सुनी देखकर अमीर खुसरो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि देख जिसे सुनी देख के मैं रोऊं दिन रात। हे गुरु, हे परमात्मा, आपकी सुनी सेज को देखकर मैं दिन रात रो रहा हूँ। पिया पिया कहती मैं पल भर सुख ना चैन, पिया पिया कहते हुए टहल रही हूँ, पल भर मुझे सुख और चैन नहीं मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट दोहा है आपका, चलिए
लास्ट दोहा है, इम्पॉर्टेंट है, आप जानते रहिए इसको, नहीं तो सोचिए लास्ट में। चकवा चकबी दो जनी, उनको मारे ना कोय, इह मारे करतार है, रैन बिछोही होय। कहा, देखिए संदर्भ आपका संदर्भ पूर्ववत रहेगा और शब्दार्थ आपका दिया गया। चकवा चकी एक पक्षी का जोड़ा होता है, जनी मीन्स प्राणी या लोग होता है, बिछोह माने वियोगी या वीरा होता है, और संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में एक पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए अपने और गुरु के शिष्य और गुरु के संबंधों को अमीर खुसरो ने या आत्मा परमात्मा के संबंधों को अभिव्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं दोहे को। कहा कि चकवा चकबी दो जनी, उनको मारे ना कोई, इह मारे करतार कै, रैन बिछोय होय। अब कहा कि चकवा चकबी कहावतें हैं कि चकवा चकबी दो जने, चकवा चकबी एक जोड़ा पक्षियों का, उनको एक श्राप था कि वो दिन में नहीं मिल सकते थे। बिछो रैन बिछो नहीं, देखो चकवा चकबी दो जने, उनको मारे न कोई, इह मारे करतार हैं, रैन बिछो हो। दिन में मिल सकते हैं पर रैन बिछो, रात में, रैन मीन्स रात में, बिछो हो, यानी चकवा चकबी जिस प्रकार क्या है वो बिछड़ के एक दूसरे से वियोग में तड़पते हैं, वैसे मैं अपने गुरु निजामुद्दीन अवलिया से बिछड़ कर तड़प रहा हूँ। ये मारे करतार, जैसे उस चकवा चकबी के जोड़े को बिछड़ जाने पे, मारने पर क्या होता है, पाप लगता है, वैसे रैन बिछो होए, वैसे ही क्या होता है, मैं गुरु और शिष्य मीन्स अमीर खुसरो जो शिष्य थे अपने गुरु से बिछड़ जाने पर क्या कह रहे हैं कि मैं वैसे ही तड़प रहा हूँ जैसे एक चकवा चकबी रात होने पर एक दूसरे से बिछड़ कर तड़पते हैं। तो ये आज का रहा। एक पौराणिक किंवदंतियाँ हैं कि चकवा चकबी को श्राप मिला था कि जब भी रात आएगी तो आप, क्योंकि रात आप जान रहे हैं, रात एक प्रेमी, एक दो जोड़ी का क्या होता है, सौभाग्य भरी रात होती है, मिलन की रात होती है। और सबसे कष्ट होता है कि रात में जब अपना प्रिय अपने आप से दूर हो, और वो भी क्या है, चांदनी रात में। तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की गई है चकवा चकबी की कथा की। तो उसी तरह क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार रात में एक प्रिय चकवा चकबी एक दूसरे से बिछड़ कर तड़पते हैं, वैसे मैं अपने गुरु से बिछड़ कर तड़प रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मेरा बिछो हो गया है, और करतार मीन्स इन्हें बिछाड़ने वाला को पाप लगेगा। चलिए तो आज यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। मेरे